नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं पॉलिटिकल टॉप 10। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अमरोहा से मिल रही है, जहां पर डिडौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई है। गोली मारने का आरोप लगा है युवक की बहन के प्रेमी पर। बताया जा रहा है कि युवक ने बहन के प्रेमी से कहा कि या तो बहन के साथ निकाह कर लो या फिर बहन से रिश्ता खत्म कर लो। दोनों के बीच विवाद बढ़ा और लड़की के प्रेमी ने लड़की के भाई को गोली मार दी। घायल लड़के को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति अरमान पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम सैथरी थाना डिडौली के टंकी वाली गली जोया में गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घायल अरमान को तत्काल टीएमयू हॉस्पिटल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया तथा प्रारंभिक जांच में ये तथ्य आया कि उक्त अरमान अपनी बहन के निकाह की वार्ता के संबंध में ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। शिवम शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। युवक को गोली मारने के आरोप है और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट खबर से जुड़ी हुई? आपको बता दूं, पूरा मामला डिडौली थाना जो अमरोहा जिले का डिडौली कोतवाली पड़ता है, वहाँ कस्बा पड़ता है जोया। ये गांव सैतली के रहने वाले मुनव्वर की बेटी करीब 2 साल पहले जयपुर के नीट की तैयारी के दौरान जोया के एक मोहल्ला टंकी के रहने वाली ताबिश रजा से मिली थी। उसी दौरान इससे प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब इसके भाई को पता चला तो भाई ने इसका पीछा किया अपनी बहन के साथ। देखा तो बहन तो घर वापस आ गई, लेकिन जो उसका जो प्रेमी था उसने उससे कहा कि इससे निकाह कर ले या इसका पीछा छोड़ दे। तो उसने निकाह तो किया नहीं, उसने उस पर गोली मार दी, जिसके बाद उसके भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वो थाने पहुंचा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं जिस तरीके से थाने पहुंचा और अपनी बात को बयां कर रहा है, गाड़ी के अंदर भी बोल रहा है और इसकी हालत गंभीर है। फिलहाल उसे टीएमयू मुरादाबाद में भर्ती कर दिया गया और इलाज जारी है। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर और कार्रवाई कर रही है और फिलहाल जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका, शिवम शर्मा। इटावा के बड़पुरा इलाके के उदी में दबंगों ने जिम संचालक समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया है। हमले में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। जिम संचालक अंकित के मुताबिक खेड़ा अजब सिंह के प्रधान गब्बर सिंह समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया है और जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना बड़पुरा क्षेत्र से पुलिस द्वारा जिला अस्पताल की इमरजेंसी में 3 घायल लोगों को लाया गया, जो कि मारपीट में घायल हुए थे, जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को जिसकी परीक्षण की रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई है, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद जो 2 लोग हैं, एक उत्तम और एक विपिन, उसे रेफर कर दिया गया। एक पेशेंट स्टेबल है, जिसको प्राथमिक उपचार को भेज दिया गया। और अगली खबर है, लखनऊ से बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए स्कूलों में मुहिम चलाने की तैयारी है। स्कूलों में बच्चों को किताबें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो किताबें पढ़ें बच्चे, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। प्रार्थना सभाओं में बच्चों से किताबें पढ़ने की मांगी जाएगी जानकारी। शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं और बच्चों को मोबाइल से दूर रखने को लेकर ये निर्देश हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, इसको लेकर अब मुहिम चलाई जाएगी। लखनऊ की ये जानकारी, जहां पर मोबाइल के खिलाफ स्कूलों में चलेगी मुहिम। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, किस तरह से ये मुहिम चलाई जाएगी, किस तरह से बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वो किताबों को ज्यादा पढ़ें? कि जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसमें जो बच्चे हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पर अपना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है और जो उनकी आम दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है। यही वो वजह है कि इसको
सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने बाकायदा सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों को सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए किस तरह की मुहिम चलाई जाए। उसके तहत किताबें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा और जो शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम होते हैं उसमें पुस्तकालय शामिल किया जाएगा। यही नहीं, बाकायदा प्रार्थना सभाएं जो हर रोज स्कूलों में होती हैं उनमें बच्चों से पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और क्या सीखा। यही नहीं, होमवर्क में भी साप्ताहिक रूप से एक कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि जो है वो पढ़ाने किताब पुस्तक देने की तैयारी है उन बच्चों को कि जो बच्चा जिस उम्र का है उस उम्र में जो प्रेरित करने वाली किताबें हैं, सीखने वाली किताबें हैं, अपना जो इतिहास है, जो कहानियां हैं, जो महान विभूतियां हैं, उनके बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। उन महान विभूतियों को और भारतीय संस्कृत सभ्यता को जानने के लिए वो किताबें दी जाएंगी और उनके वो होमवर्क के रूप में, साप्ताहिक होमवर्क के रूप में किताबें रहेंगी। प्रार्थना सभाओं में जानकारी दी जाएगी। इन बच्चों से लगातार पूछा जाएगा। ये एक मुहिम के रूप में सरकार ने तैयारी की है कि बच्चों को ये मुहिम के रूप में रखा जाए और उनको पुस्तकों से के नजदीक लाया जाए और मोबाइल को दूर किया जाए इन बच्चों से। यही वो वजह है कि ये बड़ी रणनीति सरकार की है और दरअसल तमाम घटनाएं इस तरह की हो रही थी, तमाम चाहे वो चिकित्सा विभाग की ओपीडी में डॉक्टरों की, मनोचिकित्सकों की, तमाम बच्चे ऐसे पहुंच रहे थे जिनका जो स्वभाव उनका खराब हो रहा था इस मोबाइल की वजह से, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको सरकार ने अब गंभीरता से लिया है और ये एक सामाजिक विषय है और इस पर काम शुरू कर दिया है। ठीक है संगीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। बाबा बागेश्वर दीनेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। पदयात्रा दशहरा फरीदाबाद से जारी है और धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को तीसरे दिन भी 7 संकल्प दिलाए हैं। तीसरे दिन पदयात्रा शुरू होने से पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी यहां पर शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 संकल्प दिलवाए हैं। आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से हुई। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। बाबा बागेश्वर की यात्रा का आज तीसरा दिन है और बाबा बागेश्वर की यात्रा की शुरुआत जो है वह फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से हुई और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर की जो यात्रा है फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई है और भोजन के लिए यह यात्रा जो है बल्लभगढ़ मंडी के पास जो है वह रुकेगी और उसके बाद सीकरी में जो है वह यात्रा आज की संपन्न होगी। तो साफ तौर पर बाबा बागेश्वर की जो आज तीसरे दिन की यात्रा है वह सीकरी में खत्म होगी, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वह बाबा बागेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और इस यात्रा में पूरी तरह से सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जो स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ताकि यात्रा में जब बाबा चले तब यहाँ पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। महाठग अनुभव मित्तल का बड़ा कारनामा सामने आया है। 3700 करोड़ के ठगी के आरोपी का बड़ा कारनामा। सिपाही के फोन से जज को भेजा धमकी भरा ईमेल।
लखनऊ में जेल में बंद है ठग अनुभव मित्तल। दूसरे आरोपी को फंसाने के लिए धमकी भरा ईमेल भेजा गया। पेशी के दौरान सिपाही का फोन लेकर भेजा गया ईमेल। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज को भेजा गया है ईमेल। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, और क्या लेटेस्ट खबर अनुभव मित्तल से जुड़ी हुई? देखिए, एफआईआर इस मामले में दर्ज करा दी गई है। गोसाईगंज थाने के एक चौकी इंचार्ज हैं जेल के, उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है और जांच के बाद बाकायदा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और जांच में बात सामने आ गई है कि जो लखनऊ जेल में बंद है अनुभव मित्तल, जिसके ऊपर करीब 325 मुकदमे दर्ज हैं और 7 लाख लोगों से करीब 3700 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। सोशल मीडिया में ट्रेडिंग का झांसा देकर के उसकी 4 नवंबर को कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान लखनऊ पुलिस लाइन का एक सिपाही अजय कुमार उसके साथ था। उसने अजय कुमार से उसका मोबाइल फोन मांगा और ये कहा कि उसको अपने केस का स्टेटस देखना है। अजय कुमार ने उसे मोबाइल दिया और इसने तुरंत उस मोबाइल में एक ईमेल आईडी बनाई है और उसमें टाइमर लगा के एक हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस को उसने मेल भेज दी कि उनकी हत्या होने वाली है और महेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति आपकी हत्या की साजिश रच रहा है। महेंद्र कुमार के नाम से ही उसने ये ईमेल भी भेजी है, टाइमर लगाया था। अगले दिन वो ईमेल डिलीवर हुई है और जब जस्टिस ने इसको देखा है, आगे की जब जांच पड़ताल हुई है, आईपी एड्रेस निकाला गया उस मोबाइल का, तो इस चीज की पुष्टि हो गई है। जब सिपाही से पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ, उसने मुझसे मोबाइल लिया था। लिहाजा अनुभव मित्तल को भी आरोपी बनाया गया और सिपाही अजय कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी। बढ़ते हैं आगे, मुरादाबाद की बात करते हैं। चलती कार में भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के सामने से निकल रही कार ने अचानक पकड़ी आग। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अपनी जान बचाने के बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर काबू पाया गया। भीषण आग के चलते कार हुई है जलकर राख। कटघर क्षेत्र निवासी तारिक के नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है ये कार। थाना मझौला क्षेत्र में स्थित मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर देर रात की ये घटना बताई गई। और बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 122 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 4 जनसभाएं होनी है, जिसमें सिकटी, नरपतगंज, छातापुर और बिस्फी विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा सिकटी विधानसभा में होगी, दूसरी जनसभा नरपतगंज में होगी, तीसरी जनसभा छातापुर में होगी, जबकि चौथी जनसभा बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार में चुनाव प्रचार के बाद लौटते समय सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर भी जा सकते हैं। कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सीएम योगी निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में 3:30 बजे कुशीनगर पहुंचने की उनकी संभावना है। इसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर है झांसी से, जहां पर गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत मोंट की गल्ला मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मंडी परिसर में बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जिन्होंने विधायक के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। किसानों ने बताया कि मंडी में धान खरीद की नीलामी दिन में केवल एक ही बार की जा रही है और इसके चलते उन्हें कई दिनों तक मंडी में रुकना पड़ रहा है। किसानों ने शिकायत की है कि जब सरकारी डाक लगती है तो दाम कम मिलते हैं, जबकि व्यापारी प्राइवेट खरीद में ऊंचे दामों पर धान खरीद रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की समस्याएं सुनते ही विधायक जवाहर लाल राजपूत ने मौके पर ही मंडी सचिव को भी मोबाइल फोन पर वार्ता कर जमकर फटकार लगाई है। किसानों की धान इस समय फसल आ रही है और हमें लगता है पूरे क्षेत्र भर से कम 400-500 ट्रैक्टर प्रतिदिन मंडी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
नीलामी को लेकर कोई समस्या थी, कांटे को लेकर, तो इन्हीं को देखने के लिए आए कि किसान को जो वास्तव में धान का मूल्य है वो उचित मूल्य मिले और कहीं किसी तरह का उनका उत्पीड़न ना हो। तो ये देखा, किसानों से भी बात की और हमें लगता ये अभी एक टाइम माने जो नीलामी हो रही थी उसको 2 टाइम कराने का। और आगरा के एकता थाना क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता से होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह उर्फ संतोष धाकरे पर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने के लिए गई, आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए छत से कूद गया, जिससे आरोपी के दोनों पैर टूट गए। आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। बताया जा रहा है कि समझौते के बहाने पीड़िता को होटल में बुलाया और रेप किया। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ है। और अगली खबर है मेरठ की। कार सवार बदमाशों ने गांव की महिला प्रधान के घर पर फायरिंग कर दी। प्रधान के घर पर अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। चुनावी रंजिश की आशंका में फायरिंग करने का शक है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है। गांव के ही रहने वाले आशीष और कालू नाम के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है फायरिंग की घटना। इसके अलावा आपको बता दें कि हस्तिनापुर थाना इलाके के पाली गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो फायरिंग के सीसीटीवी की तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिला प्रधान के घर पर फायरिंग की गई है और गली की ये तस्वीर सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई है। मथुरा के गोवर्धन मथुरा रोड स्थित गांव खामनी पर हुए हादसे का वीडियो भी सामने आ रहा है। ये वीडियो 6 नवंबर देर शाम के समय का बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों युवक पास ही में खड़ी इको कार और तेज रफ्तार कार के बीच में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक हवा में उछल गए। घटना की आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर दोनों युवकों को अस्पताल में भिजवाया। बताया गया कि गाड़ी चालक ने शराब पी रखी थी। दोनों युवक गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। यूपी में सड़क हादसे की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है हमीरपुर की, जहां पर बदनपुर गांव में तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तस्वीर है मथुरा की। यहां पर भी थाना राया क्षेत्र में जयपुर बरेली हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मैक्स पिकअप का एक्सल टूटने की वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। वहीं पीछे चल रहे बाइक सवार मैक्स पिकअप में जा घुसे, जिससे बाइक में सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीसरी तस्वीर है लखीमपुर खीरी की, जहां पर रिक्शा और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मऊ के थाना रानीपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरा बदमाश भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बदमाश विवेक कश्यप और मृत्युंजय राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हत्या के 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के साथी को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा है। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों गौतस्कर आसिफ और जीशान बिजनौर के रहने वाले हैं। बांदा के थाना जसपुरा क्षेत्र में अपहरण के दौरान
आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया है। बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ हुई है पुलिस की हाथरस में भी हुई है। 2 बदमाश आसिफ और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर में हाईवे पर बेकाबू होकर पलटी रोडवेज बस। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को CHC दानपुर में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस यात्रियों को लेकर जा रही थी अनूप शहर। थाना छतारी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 509 पर गांव सिद्धपुर के समीप यह हादसा हुआ है। बढ़ते आगे ललितपुर की बात करते हैं। अचानक से जेल का सायरन बजने से यहां हड़कंप मच गया। सायरन की जैसी आवाज सुनाई दी, सुनते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में पता चला कि ये तो एक रूटीन चेकअप था। बताया गया है कि कुछ महीने से ललितपुर जेल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में ललितपुर जेल से अपराधी ज्ञानेंद्र ढाका ने बागपत के एक स्कूल प्रबंधक से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में जेलर सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है। इस क्रम में देर शाम अचानक से जेल का सायरन तेज आवाज में बजने लगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सायरन की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गए और बाद में ये पता चला कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। तब कहीं जाकर सभी ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की 12 टीमें दे रही थी दबिश। बर्रा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शातिर पर दर्ज हैं कई मुकदमे। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व की सोनारपुर बीट में विलुप्त प्रजाति के उदबिलाव का झुंड मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोलिंग कर रही वन विभाग की टीम ने वीडियो बनाकर शेयर किया है। विलुप्त हो रहे उदबिलाव के झुंड का वीडियो सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर। आतंकी बिलाल खान के करीबियों से पूछताछ जारी है। बिलाल खान के करीबियों से ATS की पूछताछ जारी है। बिलाल के नेटवर्क और बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है और पूछताछ इसको लेकर जारी है। 15 सितंबर को ATS ने गिरफ्तार किया था। ATS की रिमांड में है बिलाल खान। 15 सितंबर को ATS ने गिरफ्तारी की थी। सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक मौलाना इरफान उल कादिरी पर मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। आरोपी मौलाना फरार है। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। मौलाना के घर के ऊपर अवैध तरीके से मदरसा चल रहा था जिसमें करीब 40 छात्राएं पढ़ रही थी। 4 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद से ही मौलाना लगातार फरार है। थाना कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।